हे गाइस, एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल A to Z स्मार्ट अध्ययन में स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए BPSC TRE 2.0 क्लास 11-12 का संपूर्ण हिंदी सॉल्यूशन लाया हूं। सो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सी सिद्धों की वाणियों की भाषा है? आंसर संध्या भाषा। इसको संध्या भाषा भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से कौन आदिकाल के कवि हैं? हृदयराम, नाभादास, प्राणचंद। इनमें से कोई भी आदिकाल के कवि नहीं है, इसलिए आंसर ई होगा। क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से कौन आकाशदीप कहानी के रचनाकार हैं? आंसर जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख 27 रचनाएं हैं, जिनमें 15 नाटक प्रसिद्ध हैं। आइए इस स्लाइड को देखें। इसमें जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं का संकलन है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं: कहानी, आकाशदीप, नाटक विशाख, सज्जन, करुणालय, प्रायश्चित, कल्याणी, जन्मेजय का नागयज्ञ, परिमल, राजश्री, अजातशत्रु, कामना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी। प्रमुख काव्य हैं चित्राधर, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, महाराणा का महत्व, कामायनी। कामायनी एक महाकाव्य है। उपन्यास हैं कंकाल, तितली, इरावती। इरावती उपन्यास इनकी अधूरी उपन्यास थी। क्वेश्चन नंबर 74, इनमें से कौन लॉर्ड कर्जन के शासन पर करारे आघात करने वाले लेखक हैं? तो आंसर बालमुकुंद गुप्त, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 75, इन सिद्ध कवियों में से कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं? तो सर्वप्रथम सरहप्पा माने जाते हैं। सरहप्पा के बाद सबरपा, उनके बाद कन्हप्पा, उनके बाद लुईपा, उनके बाद डुम्बीपा। इस तरह से सिद्ध कवियों की श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 76, इनमें से कौन राम परंपरा काव्य के कवि हैं? आंसर तुलसीदास। कुछ राम परंपरा के अन्य प्रसिद्ध कवि रामानंद, अग्रदास, ईश्वरदास, नाभादास, केशवदास, नरहरिदास आदि थे। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन अज्ञेय विचरित कहानी है? यानी अज्ञेय की लिखी हुई कौन कहानी है? विपथगा। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। इनकी कुछ प्रमुख कविता: भग्नदूत, चिंता, इतयलम, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, बहुत फेमस थी। क्वेश्चन नंबर 78, इनमें से कौन विद्यापति के पिता का नाम था? मतलब इन ऑप्शनों में उनका नाम ही नहीं है, उनका नाम था गणपति ठाकुर, इसलिए आंसर ई सही है। क्वेश्चन 79, रोवहूँ सब मिलके आवहूँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। पंक्तियों के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा शीर्षक में इन पंक्तियों को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन प्रतीकात्मक नाटक है? आंसर एक घूंट। एक घूंट जयशंकर प्रसाद की नाटक है, जो एक प्रतीकात्मक नाटक है। प्रतीकात्मक कथा में मुख्य पात्र को अग्निशामक, सुपर हीरो या किसी राक्षस की तरह दिखाया जाता है और उनके द्वारा किए गए अभिनय को सत्य के रूप में प्रकट किया जाता है। इनमें से कौन मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रय में रहने वाले कवि हैं? तो कवि बिहारी। कवि बिहारी ने गागर में सागर भरने का काम किया है। इनकी एक ही रचना सतसई में लगभग 700 दोहों का संग्रह है। निम्न में से जगनिक किस काल के कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 82, आंसर आदिकाल। जगनिक की एक सुप्रसिद्ध रचना परमाल रासो है। क्वेश्चन नंबर 83, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। ये कविता लहर से ली गई जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 84, इनमें से कौन भारत भारती काव्य के रचयिता हैं?
तो मैथिली शरण गुप्त ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई सही। इनमें से कौन गौ घाट पर निवास करने वाले कवि हैं? आंसर सूरदास। सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना है सुरसागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी। इन्हें वात्सल्य रस सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य रूप का अपनी कविताओं में बहुत सुंदर वर्णन किया है। इनमें से कौन नाम पंथ के कवि हैं? नागार्जुन, भट्ट, केदार, जड़ भरत, उपयुक्त सभी। नाथ पंथ भगवान शिव के उपासक थे। 10वीं सदी के अंत में शैव धर्म का एक नया रूप में प्रादुर्भाव हुआ। इसे योगिनी कालमार्ग, नाथपंथ या हठ योग कहा गया। अनुश्रुति के अनुसार प्रमुख 9 नाथ हैं: आदिनाथ, जलंधरनाथ, मच्छंद्रनाथ, गोरखनाथ, गैनीनाथ, निवृत्तिनाथ, जबकि नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, इनमें से कौन अकविता आंदोलन से संबंधित कवि है? आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। नए कविता के नए रूप को अकविता आंदोलन कहा गया। अकविता आंदोलन सन 1960 के बाद विकसित हुआ आंदोलन है। इसके प्रवर्तक डॉक्टर जगदीश चतुर्वेदी हैं। इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख कवि हैं आग्नेय, कैलाश बाजपेयी, मोना गुलाटी, धूमिल, राज कलम चौधरी, जगदीश चतुर्वेदी, श्री राम शुक्ल, श्याम परमाल, प्रभाकर माचवे, भरत भूषण, अतुल विमल आदि। क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से कौन अष्टछाप के संस्थापक थे? आंसर विट्ठल। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल हैं। अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोस्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। इन 8 को मिलाकर अष्टछाप कहा गया। इसकी स्थापना 1965 में की गई। क्वेश्चन नंबर 89, इनमें से कौन प्रयोगवादी कवि है? आंसर अज्ञेय। प्रयोगवाद की शुरुआत 1943 के बाद हुई और प्रयोगवाद के प्रमुख कवि अज्ञेय, गिरजा कुमार, माथुर, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भरत भूषण अग्रवाल, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नलिन विलोचन, केसरी कुमार व नरेश हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। क्वेश्चन नंबर 90, इनमें से कौन सा फणीश्वर नाथ रेणु विचरित उपन्यास है? मैला आंचल और परती परिकथा ये दोनों फणीश्वर नाथ रेणु की हैं, जबकि तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद की हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से 110 तक ये 20 प्रश्न पैराग्राफ से संबंधित हैं। इन प्रश्नों को हम स्किप करने वाले हैं क्योंकि इनको शामिल किया जाए तो वीडियो लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? आंसर सामीप्य, सामीप्य। क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? दूना, सब, कुछ। इनमें से कोई नहीं, कोई भी गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 113, इनमें से कौन द्वंद्व समास का उदाहरण है? आंसर ऑप्शन ए ऋषि मुनि। जहाँ दोनों पद प्रधान हो और बीच में योजक चिन्ह हो तो समझिए कि वो द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 114, इनमें से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बहन, कलम, पानी। कोई नहीं, आंसर ई। निम्न में से कौन सा सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए उस क्रिया से एक वाक्य बनाइए और उसमें क्या शब्द जोड़ के प्रश्न बनाइए। जैसे पहला ऑप्शन लिया खाना, तो मैं कहूँगा कि राम क्या खाता है। दूसरा ऑप्शन लूँगा कि राम क्या कहता है। और तीसरा ऑप्शन देखिए कि राम क्या दौड़ता है। तो ये वाक्य बेतुका बनेगा, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा?
ए और बी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन सी एक अकर्मक क्रिया हुई। क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में से कौन सी समास की परिभाषा है? तो ऑप्शन सी, समास में दो या दो से अधिक पदों का संयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 117, निम्न में कौन सा अवयव है? जब, पुत्र, ठीक। जब और ठीक शब्द अवयव हैं, बाकी बी अवयव नहीं है, क्योंकि अवयव में 4 आते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चयबोधक, संबंधबोधक, विस्मयादिबोधक शब्द। क्वेश्चन नंबर 118, निम्न में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? कोई, यह, जो। तो गाइस, मुख्य रूप से 2 शब्द यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 119, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अकड़, अफवाह, स्पर्श। अकड़ निकल गई, अफवाह उड़ाई गई, स्पर्श किया गया, इसलिए आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 120, कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में। तो भूतकाल में होता है, राम ने रावण को मारा। वर्तमान काल और भविष्य काल में नहीं होता है, इसलिए उपयुक्त आंसर एक से अधिक, डी। क्वेश्चन नंबर 121, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? मंत्रिमंडल, भ्रातागण, योगी वर, तीनों शब्द अशुद्ध हैं, इसलिए आंसर इनमें से कोई नहीं। 122, निम्न में से कौन सा अकर्मक क्रिया है? सोना, पढ़ना, लिखना। राम क्या लिखता है? राम क्या पढ़ता है? राम क्या सोता है? ये वाक्य राम क्या सोता है बेतुका है, इसलिए आंसर सोना सही है। अकर्मक सकर्मक को पहचानने के लिए क्या शब्द से प्रश्न बनाइए। क्वेश्चन नंबर 123, निम्न में से कौन सी संधि की परिभाषा है? तो संधि 2 वर्णों के मिल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये परिभाषा ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रहा, इसलिए आंसर ई। क्वेश्चन नंबर 124, निम्न में से किसमें कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग होता है? तो सामान्य भूत में भी होता है, असामान्य भूत में भी होता है, अपूर्ण भूत में नहीं होता है, इसलिए आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में से कौन सा बहुवचन शब्द है? प्राण निकल गए, बहुवचन शब्द है। लख आया, आदमी गया, तो आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 126, इनमें से कौन क्रिया विशेषण है? अरे, हाय, नगर, कोई नहीं, अब आंसर ई। क्वेश्चन नंबर 127, इनमें से कौन दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है? इनमें से कोई भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, इसलिए आंसर ई। क्वेश्चन नंबर 128, निम्न में से कौन सा बहुवचन शब्द है? स्त्रीजन है, और नारी वृंद भी हैं, दिवाले बहुवचन शब्द नहीं है, तो आंसर उपयुक्त में एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 129, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? निर्दयी, निर्दोष, निर्दय, तीनों ही शुद्ध शब्द हैं। निर्दय निर्दयी का एडजेक्टिव है, विशेषण है, इसलिए आंसर उपयुक्त में एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 130, निम्न में से कौन समूहवाचक संज्ञा है? गुच्छा, कुंज, ये दोनों ही समूहवाचक संज्ञा है, इसलिए आंसर उपयुक्त में एक से अधिक। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है? बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। बंदूक शस्त्र नहीं है गाइज, क्योंकि जो चीज़ें दूर जाकर निशाना लगाती हैं वो अस्त्र कहे जाते हैं, न कि शस्त्र। ऑप्शन बी, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, नहीं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ऑप्शन सी, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही हैं, ये वाक्य सही है, तो आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 132, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? लोग, अक्षत, ये दोनों बहुवचन हैं। लोग आए, अक्षत डाले गए, इसलिए आंसर उपयुक्त में एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 133, निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है? अपेक्षा की गई, अवज्ञा की गई, अवस्था आ गई,
सारे स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए आंसर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 134, निम्न में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? निरपराध और पौरुष दोनों शुद्ध हैं। ऑप्शन ए पूजनीय, ये गलत है, पूजनीय होता है, पूजनीय। क्वेश्चन नंबर 135, इनमें से कौन सा अव्ययी भाव समास है? तो अव्ययी भाव यथाशक्ति और समक्ष दोनों है। और मदांत मदांध मद में अंधा, ये तत्पुरुष समास है, इसलिए आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 136, निम्न में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? ऑप्शन ए कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। यहाँ हुई ई में स्वर वाली बड़ी ई होगी, हुई। बाकी के वाक्य बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, सही है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ये भी सही है, तो आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 137, निम्न में से किसमें संप्रदान कारक के चिन्ह का प्रयोग किया गया है? आंसर सी, उसने लड़के को मिठाइयाँ दी। क्वेश्चन नंबर 138, निम्न में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? तो नदी जातिवाचक संज्ञा है, बाकी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 139, किसमें संबंध कारक के चिन्ह है? तो चांदी की थाली, आंसर ए सही है। नंबर 140, इनमें से कौन सा मध्यम पुरुष सर्वनाम है? तो तुम। क्वेश्चन नंबर 141, जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, अस्थापन्न, ऑप्शन सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142, निम्न में से कौन सा मेघ शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो पयोद, पयोधर, ये दोनों ही मेघ के पर्यायवाची शब्द हैं, आंसर डी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, जबकि जलधि समुद्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 143, अवनत शब्द का विपरीत अर्थ है उन्नत। क्वेश्चन नंबर 144, दौड़ धूप करना मुहावरे का अर्थ है बड़ी कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 145, किसी काम में दूसरों से बढ़ने की इच्छा या उद्योग, इसको स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, जल शब्द का पर्यायवाची शब्द है उदक। क्वेश्चन नंबर 147, खाक छानना यानी कि दर दर भटकना, आंसर ई। क्वेश्चन 148, कृत्रिम शब्द का उल्टा प्रकृत। क्वेश्चन नंबर 149, चिराग तले अंधेरा, इस मुहावरे का अर्थ है कि अपनी बुराई खुद न दिखना, इसलिए आंसर होगा ई। क्वेश्चन नंबर 150, शुष्क शब्द का विपरीत अर्थ है आर्द्र। तो गाइस ये थे सारे क्वेश्चंस का आंसर। धन्यवाद। आशा है कि